दोस्तों, मंडे को मार्केट में हो सकता है बिग क्रैश। ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि ट्रम्प चाचा ने चाइना पे 100% का टैरिफ लगा दिया। वो भी एक्स्ट्रा 100% है, वो भी सारी चीजों पे। तो इस खबर से पूरा आकार मच चुका है और पूरा ग्लोबल मार्केट से लेके बिटकॉइन हो, सभी जगह पे हमें भारी गिरावट देखने को मिला। यहाँ तक कि इसका असर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। निफ्टी भी जो है 190 पॉइंट के आसपास हमें नीचे देखने को मिल रहा है। अब जो क्रैश जो होने वाला है, इस क्रैश को आप कैसे देखते हैं? इस क्रैश में क्या आप हाथ पे हाथ धरे रख के बैठना चाहते हैं या आप एक नया अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? मैं तो इसको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देख देख रहा हूँ। ये ऑप्शन बायर के लिए जो है, जो ऑप्शन बाय करते हैं, उसके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकता है और वो अपने बड़े लॉसेस को ना यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बड़े लॉसेस को रिकवर करना चाहते हैं इस क्रैश में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो आप उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो अपना बड़ा लॉसेस रिकवर करना चाहते हैं। अब गिफ्ट निफ्टी हमें अगर 190 पॉइंट वहां देखने को मिलता है, ग्लोबल सेंटीमेंट इतना ज्यादा निगेटिव है, ठीक है। आप पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया होगा तो इंडेक्स में एफआई का जबरदस्त रैली देखने को मिला है हमें। तो मार्केट गिरने वाला है तो सभी को पता हो ही गया है। हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि यहाँ से हम बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो पहले लेवल्स को समझते हैं। निफ्टी चल रहा है 25,250 पे, ठीक। अगर जैसा गिर रहा है बाजार, अगर गिरता है तो हमें अगर 250-300 पॉइंट हमें देखने को मिलता है तो निफ्टी 25,000 लेवल को भी तोड़ सकता है, ठीक है। अगर 25,000 लेवल पे टूटता है तो हमें नेक्स्ट लेवल कहाँ मिल सकता है? 24,800 और 24,500 पे। फिलहाल 25,000 पी का और 25,100 का जो पी का जो प्रीमियम चल रहा है 9 रुपये 80 पैसा है। और 25,100 का प्रीमियम जो चल रहा है वो 15 रुपये 75 पैसा का है। लेकिन ये प्रीमियम मंडे को जो खुलेगा वो 100 रुपए के ऊपर में खुल सकता है, 100, 100, 150 के आसपास में। क्योंकि जो ये 250-300 पॉइंट गिरेंगे यहाँ से बाजार, ठीक है, तो ये एट द मनी पे आ जाएगा। और जब ये एट द मनी पे आएगा तो इसका प्रीमियम में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगा। कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि जो पहले जो एक्सपायरी होता था ना, पहले एक्सपायरी कब होता था? थर्सडे को होता था। तो थर्सडे होता था, मैं इधर से बताता हूँ। पहले जो एक्सपायरी होता था वो थर्सडे को होता था। तो हमें पास में सिर्फ जो एक ही दिन रहता था फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड होता था, ठीक है। तो थीटा डीके यहाँ पर में होता नहीं था, इस जगह पे थीटा डीके होता नहीं था। क्योंकि बाजार में अगला 4 दिन बचा हुआ है, तो 4 दिन रहता था तो बोल के यहाँ थीटा डीके होता नहीं था। तो हमारा प्रीमियम जो है यहाँ पर में कम बढ़ता था, ठीक है। लेकिन अभी जो इधर वाला एक्सपायरी है, यहाँ पर में ट्यूसडे को एक्सपायरी होने से क्या हो रहा है? 3 दिन मार्केट ऑलरेडी खुला हुआ, 3 दिन मार्केट में ऑलरेडी मिल जा रहा है, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे। यहाँ पर में थीटा डीके ऑलरेडी हो जा रहा है क्योंकि पता है कि सैटरडे संडे मार्केट तो बंद रहेगा, सिर्फ मंडे और ट्यूसडे। तो यहाँ पर में जो थीटा डीके होना था वो पहले ही हो गया। अब जो यहाँ पर में जो भी प्रीमियम बचेगा उसमें थीटा डीके बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये उसमें ना के बराबर रहेगा। तो जो भी हमें प्रीमियम मिलेंगे वो हमें प्रीमियम में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो हमें करना क्या है दोस्तों? इसका एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं हमारे पास में 10 लाख रुपए का कैपिटल है, 10 लाख का, ठीक है। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे करीब करीब 330 का आएगा। मैं 3 ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट, ताकि आपको कैलकुलेशन आसान लगे, ठीक है। तो मैं 3 लाख ना एक बार में लगा दूंगा कोई भी इन द मनी के कॉल पे, ठीक है। इन द मनी या एट द मनी के कॉल पे लगाता हूँ। मान लिया सपोज जो है इन द मनी का कोई प्राइस है, उसका चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। तो हम अभी जनरली क्या करते थे, हम 100 रुपये पे कोई प्रीमियम खरीदते थे तो हम 10% का टारगेट रखते हैं, ऑप्शन बायर 5 से 10% का हम बुक कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि मूवमेंट यहाँ पर ज्यादा है तो थोड़ा आप होल्ड कीजिएगा। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आप करीब 25 से 30% आराम से मूव कैरेक्टर कर सकते हैं। यानी कि आप अगर कोई 100 रुपये प्रीमियम खरीदे हैं तो 125 से 130 का लेवल आपको आराम से मिल सकता है। अगर नहीं मिला और थोड़ा हमें, क्योंकि बाजार इतना गिरेगा तो प्रॉफिट बुकिंग होना जाहिर से, अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 100 रुपये का प्रीमियम है तो आप उसको तुरंत से घबरा के बेचिए नहीं कि भाई कहीं ना बाजार से रिकवर, इतना जल्दी रिकवर नहीं करने वाला है बाजार, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको कम से कम जो एवरेज भी कीजिएगा ना, एवरेज जो कीजिएगा ना वो भी कम से कम 20 से 25% नीचे कीजिएगा। यानी कि 100 रुपये का प्रीमियम है ना, तो आप करीब करीब 75 से जब तक 80 ना जाए तब तक आप उस पर एवरेज नहीं कीजिएगा। जब इसको आप एवरेज करेंगे, ठीक है, तो आपका एवरेज जो निकल के आ जाएगा वो करीब करीब 85 से 90 रुपये के बीच आ जाएगा। तो एक आपका अच्छा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और इसके इसके बाद भी यहाँ से भी अगर नीचे जाता है तो आप एक एवरेज और ले सकते हैं, एक एवरेज और ले सकते हैं 20 से 25%। यानी कि अब 80 का 20% कितना हो जाएगा? 16 रुपए
यानी करीब करीब 60 रुपए के आसपास तक और रिस्क ले सकते हैं। यहाँ तक आपको रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा हाई रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने रिस्क लिया और मार्केट में इस तरह से डाउनफॉल, जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और बड़ा पॉइंट आप ले सकते हैं। जब अगर 60 रुपये पे प्रीमियम आए, तो आप तुरंत सही नहीं कि 100 रुपये पे बेच दें, उसको इंतजार करें 120 130 का आसपास का, आपको वहां पर में आप देखने को मिल सकता है। जिस तरह से सेंटीमेंट दिख रहा है बाजार का, क्योंकि ट्रम्प चाचा जो चाहते हैं कि पूरा मार्केट ग्लोबली क्रैश हो, ताकि वो अपना 37 ट्रिलियन डेप्ट जो है वो आसानी से भर सके और यूएस को बचा सके। ठीक है, इसलिए वो पूरा ग्लोबली मार्केट क्रैश करना चाहते हैं। तो ये गिरावट जो है वो एक दिन का नहीं हो सकता पूरा वीक रहेगा। तो आपको पूरा वीक में क्या करना है कि जब भी बाजार ऊपर जाए ना, इस पूरा वीक में क्या करना है, जो मैंने लेवल्स दिखाया है ना आपको, तो जब भी इस बाजार में यहाँ सपोर्ट ले रहा है, कुछ मिले यहाँ पर में, तो हर ऊपर में, हर जब बाजार ऊपर जाए वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो, तब जाके वहां से आप अपना पुट का पोजीशन कैरी कर सकते हैं और लंबा ले सकते हैं। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो कुछ लॉट जो है, जैसे जितना आप रिस्क लेना चाहें उतना लॉट को जो है, मान लीजिए 5 से 10 लॉट आप लेके जो है पूरा 3.5 तक भी आप जो है वेट कर सकते हैं बाजार का। क्योंकि मान लिया जाए आपने कोई लिया, 100 पॉइंट लिया, और वो फिर बाजार जो है और वहां से अच्छा पॉइंट मिला है आपको, तो आप उसमें मिस ना करें। तो अगर आपको लेना चाहे रिस्क, तो ये एक टाइम होगा बड़ा रिस्क लेने का, और आप उसको होल्ड कर सकते हैं लंबा देरी तक। भविष्य तो हमने नहीं देखा कि कल क्या हो सकता है, और प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा वो भी मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ। हाँ, बट रिस्क हम जरूर ले सकते हैं, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें कर्म जरूर करना चाहिए, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो कल जरूर इस तरह से स्ट्रेटजी को अपनाएं, और जो है बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।